आसमी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत गंभीरता के साथ जो है वीडियो देख रहे हैं, उसमें लगन के साथ लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है आज जो है सम्मिश्र संख्याओं एवं द्विघाती समीकरण के पार्ट 8 में हम इकाई के घनमूल की जो है व्याख्या कर चुके हैं। किस प्रकार से हमने इकाई के घनमूल को आपको जो है निकाल कर दिखाया कि इकाई के क्या क्या घनमूल हैं, और हमने उसे ओमेगा नाम से प्रदर्शित किया और बताया कि इकाई के जो है तीन घनमूल 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीन घनमूल होते हैं। और एक और कंडीशन बताया कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1। ये सब बातें जो है हमने पिछली वीडियो में आपसे की, ठीक है। अब आते हैं कि अब हम ओमेगा पे कुछ आधारित क्वेश्चन को आपको सिद्ध करके बताएंगे। एक्सरसाइज में ढेर 4-6-7 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, तो आप वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन कीजिए। अब हम आपको एक इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन दिया है 1 से तो कुछ प्रूफ नहीं होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है हम ले रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो दिया है ओमेगा टू द पावर 4 टू ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 8, ठीक है। अब हमने क्या क्या कंडीशन बताया। पहला जो कंडीशन बताया, पहली जो इसकी नोटेशन में हमने बताया था, नोट करके आपको पॉइंट बताए थे गुण में, कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। दूसरा बताया था आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड बताया था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं गुण इसके। तो उसी अनुसार हम जो है इसको तोड़ेंगे। जब ओमेगा के पावर 4 हो तो उसको किस प्रकार से छोटे रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 2। जब ऐसा करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, इस प्रकार से ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि एक पावर है तो ये समझिएगा कि इसकी घात है। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की घात 1 ऐसे, ठीक है, प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 3 का मान क्या बताया अभी हमने, कितना होता है 1, तो इसको रख सकते हैं 1 क्या स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस इंटू ओमेगा की पावर 2, ठीक है। इस 6 पावर को हमने ऐसे लिख दिया, इंटू प्लस है तो इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 घात है ओमेगा का बचा हुआ, उसको इस तरीके से लिखा। अब जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये केवल बचा 1 इंटू ओमेगा प्लस, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो है सॉल्व करने पे हुआ। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस, यहाँ से 2 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें पता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हम यहाँ से जब निकाल लेंगे तो यहाँ इसको उस साइड पर छांतर करेंगे तो यहाँ इसको ऐसे कर लेंगे
कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरे से जो है ये दूसरे का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह हम रख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, तो -1 + 2 दिस इज इक्वल टू 1। और यही क्या है हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था कि इस RHS की वैल्यू कितनी हो, 1। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था। पावर को आपको तोड़ने आना चाहिए। पावर को किस प्रकार से गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, देखिए 3 + 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा कुछ बच्चे जो है प्रॉब्लम को नहीं समझे, जैसे आई की पावर लिखा है 4 × 172, ऐसा कुछ लिखा है, +2 लिखा है मान लीजिए, तो इसको ऐसा लिख दे रहे हैं कि आई की पावर 4 का मान 1, 1 की पावर 172 और 2 को इस तरीके से नीचे लाके जोड़ रहे हैं या गुणा कर। ये 2 जो है पावर है, आई के पावर है, आई की घात के रूप में। ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं करेंगे। अब आते हैं सेकेंड नंबर के कुछ सोल्यूशन पे। तो सेकेंड नंबर का सोल्यूशन देखिए, दिया है 1 + ओमेगा ब्रैकेटिंग, फिर अभी नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा टू द पावर 4, 1 + ओमेगा टू द पावर 8, दिस इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, LHS ले लीजिए। LHS लेने पर जब LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा टू द पावर 4, 1 + ओमेगा टू द पावर 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। जब सॉल्व करेंगे तो क्या, ये 1 + ओमेगा को आपको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 + ओमेगा। जो 2 से या 3 से बड़े घात के हैं उनको हम टच करेंगे, उनको पहले सॉल्व करेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको पुनः हम जो है लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा की पावर 1। 4 है, और जब आधार सेम होते हैं तो घात आपस में जुड़ते हैं, 3 1 मिलकर कितना, 4। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1 + ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, 3 दूना के 6 और 2 ओमेगा बचेगा तो स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से केवल ओमेगा बचेगा, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा 1 + ओमेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, उसी तरीके से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 6 है तो इसका मान 1, और यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा 2 बार है, होल स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू हम जो है रख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे लिख दिया हमने 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने उसके गुण प्रॉपर्टी को देखा था। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 है, तो हमें 1 + ओमेगा की वैल्यू चाहिए। 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा को इधर रखिए, ये इधर जाएगा तो -ओमेगा स्क्वायर, इसको स्टार कर दीजिए, और फिर पुनः क्या हो जाएगा, हमें अगले ब्रैकेट में क्या है 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान रखना है,
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के इसको उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, इसी इक्वेशन से जो है ये फर्स्ट इक्वेशन का ये इसी इक्वेशन से जो है हमने ये दो इक्वेशन निकाले। 1 प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं माइनस ओमेगा। तो दोनों का मान जो है हम इसमें रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अतः 1 प्लस ओमेगा, इस पूरे की जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पे है इसलिए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह रख सकते हैं क्या माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। आपको पूरे सॉल्यूशन में केवल दो ही गुणधर्म को आपको याद रखना है, ये और ये आपका मेन है। ठीक है, आप इन दोनों की सहायता से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस और ओमेगा टू द पावर 4। ठीक है, और माइनस ओमेगा का जब स्क्वायर करेंगे तो इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और 4 और 2 कितना हो गया ओमेगा के पावर 6। ठीक है, और ओमेगा के पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये क्या है RHS जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमको सॉल्यूशन चाहिए था वो मिल गया। अब आते हैं, ये तो इस ओमेगा पे आधारित क्वेश्चन थे आपको वो हमने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, क्रमित युग्म। सम्मिश्र संख्या का जो क्रमित युग्म होता है वो किसे कहते हैं, तो उसको जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म। सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म क्या होता है, अगर कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई है और हम इस प्रकार से उसको पॉइंट में लिख दें, बिंदु के रूप में अगर उस सम्मिश्र संख्या को हम निरूपित कर दें तो वो क्या कहलाता है क्रमित युग्म कहलाता है। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई को x, y मतलब बिंदु के रूप में हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं कि x और y के रूप में इस प्रकार से लिख दे के रूप में क्रमित युग्म बनाते हैं, तो यह सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म कहलाता है। समझिए,
कह रहा है अगर कोई सम्मिश्र संख्या है उसका आपको क्रमित युग्म पूछे कि क्रमित युग्म क्या है, तो क्रमित युग्म जो है वो सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भाग में जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम पेयर के रूप में अगर लिख दें, जोड़े के रूप में, तो वो जो है क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, क्रमित युग्म कहलाने के बाद आते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई अगर सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है, उदाहरण के माध्यम से समझिए, दिया है सम्मिश्र संख्या 2 + 3i का क्रमित युग्म लिखिए। ठीक है, आपसे कह रहा है 2 + 3i का क्या करना है, क्रमित युग्म लिखना है। तो क्रमित युग्म के लिए आपको बताया कि क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म 2,3। ठीक है, जो इसमें वास्तविक संख्याएं प्रयुक्त हुई हैं सम्मिश्र संख्या बनाने में, उनको हम जोड़े के पेयर के रूप में इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे, इस प्रकार परिभाषित कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, क्रमित युग्म, जिसमें दो क्या होता है, वास्तविक भाग को प्रदर्शित करता है। दो किसको प्रदर्शित करेगा, वास्तविक भाग। यानी क्रमित युग्म का पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या करेगा, वास्तविक भाग को, और 3 क्या प्रेजेंट करेगा, काल्पनिक या अनुकल्पित या अधिकल्पित। ठीक है, तो ये क्रमित युग्म इस प्रकार से है जो है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म इसी प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या के का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार से हम लोग जो है द्विमीय या त्रिविमीय क्षेत्र जो प्लेन होता है उस पर कैसे दिखाते हैं तल पे। तो हम अभी दो बीमा वाली बात कर रहे हैं, इसलिए द्विमीय होगा। किस प्रकार से हम किसी सम्मिश्र संख्या को हम जो है ज्यामिति में रिप्रेजेंट करेंगे वो बताते हैं। तो अगर हम सम्मिश्र संख्या के क्रमित युग्म में जो है सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर लिए हैं, तो उसको जो है कार्तीय तल में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाते हैं। तो आपको बताया गया है कि कोऑर्डिनेट में 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसको नाम देते हैं, नामकरण करते हैं। तो ये जो होता है यक्स, ये ओरिजिन होता है O, ये एक्स डैश। ठीक है, ये जो होता है वाई अक्ष कहलाता है, वाई एक्सिस। ठीक, और ये O और ये वाई डैश एक्सिस है ये अक्ष। ठीक है, अब किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना होता है जब निर्देशांक तल में, द्विमीय तल में, तो हम क्या करते हैं कि उसको भुज और कोटि अगर डिफाइन कर लेते हैं तो हमें जो है कि उस पॉइंट को लोकेट करने में आसानी होती है। तो भुज और कोटि किस प्रकार डिफाइन करते हैं, पॉइंट को, बिंदु को किस प्रकार हम दर्शाते हैं। अगर दो बिंदु हैं, एक बिंदु को हमको दर्शाना है प्लेन में, तो क्या करते हैं, P पॉइंट है तो यक्स और वाई के इस प्रकार से पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, दर्शाते हैं।
चूंकि अभी हमें समिश्र संख्या को दर्शाना है तो हम जो है इस कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a x प्लस आई वाई है, तो इसका क्रमित युग्म जो होगा x और y, इसी x और y को जब हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस z को ही निरूपित करेगा। ठीक है, ये एक्सिस किस प्रकार से है, x o x डैश x एक्सिस कहलाता है, पूरा ये x एक्सिस है, y o y डैश y एक्सिस कहलाता है। अब जो है किसी पॉइंट को दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस क्रमित युग्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये x जो है भुज कहलाता है, क्या कहलाता है, भुज, और y क्या कहलाता है, कोटि। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम भुज को दिखाते हैं और y एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, कोटि को दर्शाते हैं। तो मान लेंगे कि x एक्सिस पे कोई x जो है यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये पूरा x है, ये इतना, और y एक्सिस पे जो है y जो है दोनों के कटान बिंदु जो होंगे, दोनों लाइन जो प्लेन के दोनों कटान बिंदु होंगे, वही जो होगा उस पॉइंट का लोकेशन होगा, मेन जहाँ पे वो स्थित होगा बिंदु, वो यही ये शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यामिति निरूपण में हम समिश्र संख्या को भी हम ज्यामिति पे दिखा सकते हैं, द्विविमीय तल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले समिश्र संख्या को हम क्रमित युग्म में लिखेंगे, इसके बाद उसको क्लास 9th में आप जो है कक्षा 9 से ही हमें जो है ज्यामिति निरूपण बताया गया है कि किस प्रकार से जो है क्रमित युग्म या पॉइंट को हम कैसे जो है प्लेन पर दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका स्थिति है ये बताते हैं। तो वही उसी प्रकार से हम समिश्र संख्या को भी प्लेन पर दिखा सकते हैं, उसका क्या ज्यामिति निरूपण है ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो है उसका डिस्टेंस है x और y एक्सिस पे डिस्टेंस है y, यहाँ से y तक, तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, इस z का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स को और हम देखेंगे। आप जो है पूरे लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही कामना करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।